हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्ग यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हम देखने वाले हैं हम डायमेंशन को किस तरीके से हम उनका एनालिसिस करेंगे। इसी को हिंदी में बोला जाता है क्या, विमीय विश्लेषण। अच्छा, ये डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है या डायमेंशंस क्या होती हैं। बेसिकली डायमेंशंस के बारे में समझ लेते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ हमें यूनिट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ठीक है, यूनिट्स के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि लेंथ की जो यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो किससे देते हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से देते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, किसी भी हम क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को निकालने के लिए जो हम चीज़ें यूज करेंगे उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ, लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में उनकी पावर्स के फॉर्म में क्या करते हैं, हम यूनिट निकालते हैं, उसी को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। अब डिटेल में समझते हैं यहाँ किस तरीके से हम चीज़ें करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती हैं, उनमें से कुछ फंडामेंटल यूनिट हैं जिनका हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। उन्हीं से सारे के सारे निकले होते हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट, ये जो हमारे पास पांच तरीके की चीज़ें हैं, इन्हीं की रिस्पेक्ट में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे मास की यूनिट क्या होती है, मास की अगर यूनिट की बात करें तो क्या है, केजी। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब इन्हीं यूनिट्स के रिस्पेक्ट में हम सारी की सारी डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन में हम क्या यूज करते हैं उसको समझते हैं। तो हम डायमेंशन में क्या यूज करते हैं, मास के लिए यूज करते हैं हम कैपिटल एम वर्ड। लेंथ के लिए यूज करते हैं हम, लेंथ एल से होती है ना, तो कैपिटल एल वर्ड। टाइम के लिए यूज करते हैं, टी से टाइम होता है तो टी। टेम्परेचर के लिए हम के ही यूज करते हैं, और करंट के लिए हम ए, जो एम्पेयर होते हैं, ये यूज करते हैं। अब इनके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम, इन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या है, हमें यूनिट से क्या करना है, डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, और डायमेंशन से यूनिट में कन्वर्ट करना है। फिर इसके एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस के, तो हम डायमेंशंस की क्या एप्लीकेशन होते हैं तो उसमें और डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम क्या देख रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर की क्या देख रहे हैं, बेसिकली डायमेंशंस देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होती है, मास की एम, लेंथ की एल, टाइम की टी, टेम्परेचर की के, करंट की ए। ठीक है, तो अब इन्हीं के रिस्पेक्ट में, इन्हीं की पावर के रिस्पेक्ट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्हीं की पावर्स के टर्म में होगी, यानी कि एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी, के टू द पावर डी, ए टू द पावर ई। ठीक है, ये क्या है, ये कोई एक्स क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी थी, जिसकी हमने क्या निकाली, डायमेंशन निकाली। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी थी जिसकी डायमेंशन निकाली किसने, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस में हम किस किस की डायमेंशन, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी यूनिट्स के हम डायमेंशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको दो सेक्शन में मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, कुछ क्वांटिटीज को देखते हैं और उनकी वन बाय वन डायमेंशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो उन्हीं की क्वांटिटीज को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, एक क्वांटिटी लिख ली मैंने, क्या, एरिया। ठीक है, एरिया इक्वस टू क्या होता है, एरिया इक्वस टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई भी एरिया हम जब निकालते हैं तो क्या होता है, उस पर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो एरिया इक्वस टू क्या होता है, अगर उसकी यूनिट देखें तो लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं। अब लेंथ की अगर हम देखें, लेंथ किस में आएगी, अगर आप इसकी यूनिट निकालते हैं, एरिया की यूनिट, तो यूनिट क्या आ जाएगी, लेंथ क्या होती है मीटर में, ब्रेथ भी क्या होती है मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी एम स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसकी डायमेंशन देखेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी एम। ठीक है, यानी कि लेंथ मीटर के लिए क्या होता था, एल वर्ड यूज करते हैं ना, तो क्या लिखेंगे डायमेंशन में एल स्क्वायर, यानी कि एल इंटू एल। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने जैसे हमने यूनिट निकाली उसके बाद तुरंत से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी क्वांटिटी देखते हैं। अब जैसे मैं दूसरी क्वांटिटी ले लेता हूँ, आपका क्या, सिंपल सी क्वांटिटी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम की देखते हैं सबसे पहले यूनिट। ठीक है, हम यूनिट से डायमेंशन निकाल रहे हैं अभी, फिर डायमेंशन से हम यूनिट भी निकालेंगे। ठीक है, अब यूनिट से डायमेंशन निकालने के तरीके समझते हैं। तो यूनिट, ठीक है, तो मैंने क्या करा, लेंथ के लिए क्या होती है मीटर, ब्रेथ के लिए मीटर, हाइट के लिए मीटर, तो क्या आ गया एम क्यूब। ठीक है, अब इसकी अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन की जगह क्या आ जाएगा एम, यानी कि डायमेंशन की जगह क्या आ जाएगा एल, यानी कि हम क्या करते हैं, लेंथ की जगह एल लेते हैं, तो क्या मिल गई हमारी डायमेंशन एल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से एल की पावर 3, तो क्या आ रहा है पावर में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसको अगर मैं इसके फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या एम एल टी के ए के फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या है, इसके पास सिर्फ एल की पावर है ना, तो अगर मैं इसको इन सब के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एम की पावर जीरो, क्योंकि एम तो है ही नहीं यहाँ, एल की पावर 3, टी की पावर जीरो, टी नहीं है इसलिए क्या हो गया जीरो हो गया तो वन हो गया, के की पावर जीरो, ए की पावर जीरो। तो इस फॉर्मेट में भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर जो क्वांटिटी नहीं है तो उसको क्या कर देंगे हम, उसकी पावर जीरो एज्यूम करते चलेंगे, क्योंकि जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो ये हम ये क्या हो गई डायमेंशन हो गई। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज के हम डायमेंशन निकालते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अब ऐसे मैं नेक्स्ट क्वांटिटी लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वांटिटी मैंने लिखा स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या आती है मीटर में, और टाइम क्या आता है सेकंड में, तो इसकी मैं साथ में क्या, अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, या मीटर अपॉन सेकेंड। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, अब डायमेंशन देखते हैं, मीटर की जगह क्या रख देंगे एल, और टाइम की जगह क्या रख देंगे टी, एल अपॉन टी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये एल की पावर वन, और टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर, यहाँ क्या है वन है ना, ये वन पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई एल टी -1। तो इस तरीके से हमने क्या कर ली, स्पीड की डायमेंशन निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही स्पीड की निकाल ली, तो अब आगे क्या देख लेते हैं, एसेलरेशन भी देख लेते हैं। एसेलरेशन, ठीक है, अच्छा, जब भी आप डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप जाके उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तब आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, या आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, आप यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो एसेलेरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब इसकी हम यूनिट निकालते हैं सबसे पहले। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन क्या जाएगा सेकेंड एक बार और, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड अब नीचे आएगा ना। ठीक है, इसी को किस तरीके से लिखते हैं, एम एस टू द पावर -2 लिख सकते हैं ना, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस टू द पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि एम अपॉन एस स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एस टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पावर की फॉर्म। अब इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी, इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो मीटर की जगह क्या आ जाता है एल, टाइम की जगह क्या होगा एल अपॉन टी स्क्वायर होगा ना, एम अपॉन एस स्क्वायर है तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी -2। ठीक है, ये क्या आ गई एसेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स के हम डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ यूनिट्स की मैं आपको दूंगा, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं कुछ यूनिट्स की निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वन बाय वन। तो इस तरीके से हमने क्या देख ली, इतनी सारी क्वांटिटीज़ की, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एसेलरेशन, इनकी निकाल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, फोर्स।
ठीक है, अब देखते हैं फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये मैंने मास का एम लिखा है। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसकी अगर हम यूनिट के लिए बात करें तो यूनिट क्या जाएगी, मास के लिए केजी, एक्सीलरेशन के लिए क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई। अच्छा, फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसकी हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत सारी क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के बारे में पता कर सकते हैं। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, केजी की जगह क्या आता है, क्या होता है, मास की जगह क्या लिखते हैं हम, एम लिखते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, एम की जगह मीटर की जगह क्या होता है, एल, अपॉन में क्या है, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको अगर हम प्रॉपरली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू। ये टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो जो एम एल टी माइनस टू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके हेल्प से हम बहुत सारी क्या करते हैं, और भी क्वांटिटी हम निकालेंगे। फोर्स की आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ और डायमेंशन और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगली क्वांटिटी देखते हैं। जैसे अगली क्वांटिटी में लिख देता हूँ, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम आपने पढ़ा होगा ना, पी। मोमेंटम की इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट से निकालना इजी हो जाता है ना। अब हम सीधे भी निकाल सकते हैं, बट यूनिट भी निकालना, क्योंकि यूनिट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मास के लिए क्या हो जाती है, केजी। वेलोसिटी के लिए क्या होती है, अभी देखा था हमने, क्या था, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फटाफट से क्या लिखते हैं, डायमेंशन देख लेते हैं। तो केजी के लिए क्या होता है, कैपिटल एम। एम के लिए यानी मीटर के लिए क्या होता है, एल। और टाइम के लिए क्या हो गया, टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या आ गई, मोमेंटम की आ गई। ऐसे ही अगला देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी की अब यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या जाएगी, मास की क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होता है, एम इंटू एम इंटू एम, मीटर 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 हो जाता है ना। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं फटाफट से। डायमेंशन क्या हो जाएगी, केजी के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, एल क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी की क्या आ जाएगी, एम एल टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें डायमेंशन एनालिसिस में बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, उसकी आपको यूनिट पता होनी चाहिए, फॉर्मूले में हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। बस फिर तो तुरंत से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और क्वांटिटीज देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वांटिटी मैं बोलता हूँ, वर्क। ठीक है, अब वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए क्या होती है, अब इसकी यूनिट देख लेते हैं फटाफट से। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, या अभी हमने देखी थी मास इंटू एक्सीलरेशन से निकाली थी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं न्यूटन लिख देता हूँ। न्यूटन इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, तो ये न्यूटन मीटर आ गया। अच्छा, अब न्यूटन को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मास इंटू एक्सीलरेशन में, या आपको अगर डायमेंशन याद है तो मैंने बोला था फोर्स की डायमेंशन याद रखना। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस वन। अब मैं फोर्स की सीधे रख रहा हूँ, आपको भी ऐसे याद रखनी है, ऐसे आप बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, और एम मीटर के लिए क्या होती है, एल। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या मिल जाएगा यहाँ, एम एल कितना है यहाँ, वन, फिर एक और यहाँ आ गया, तो एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर, यानी कि एल टू। ठीक है, और एम एल टू टी माइनस टू, ये क्या आ गई, वर्क की। ठीक है, तो जो वर्क होता है वही एनर्जी की फॉर्म में होता है, तो एनर्जी की भी एम एल टू टी माइनस टू होती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फोर्स की थी। ठीक है, तो इस तरीके से। ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं। जैसे एक क्वांटिटी लेता हूँ मैं, क्या, एंगल। कुछ क्वांटिटी क्या होती हैं, डायमेंशन लेस भी होती हैं। अब देखते हैं क्या से क्यों, कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन
रेडियस, ये काफ़ी टाइम पढ़ा आपने, ठीक। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आर्क की क्या होती है? मीटर। रेडियस की क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा क्या? 1। तो इसके डायमेंशन हम कैसे निकालें हैं? इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी आपकी डायमेंशन लेस भी होती है, जिनमें से यह है एक एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गई एंगल की डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और डायमेंशन हम देख लेते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब एक कोई टफ वाली डायमेंशन देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। 10th क्लास में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो इसकी सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क की क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, ठीक है। अब इससे भी हमारा काम नहीं बन रहा, अब हमें क्या चाहिए? हमें डायमेंशन एनालिसिस के लिए हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्क की तो डायमेंशन हमें पता है, ठीक है। तो इसके लिए तो हम देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट की तो क्या आ जाएगी? वर्क की अभी देखिए ना, ये क्या आ जाएगी? ml/t-2। अच्छा, अब सी की क्या होती है? चार्ज की। अच्छा, चार्ज और करंट में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। चार्ज और करंट में, ठीक है। तो आई, करंट आई इक्वस टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ चार्ज की डायमेंशन क्या आ गई? आई की क्या होती है? एम्पियर। टाइम की क्या होती है? टी, ठीक है। इस तरीके से निकालने हैं, आपको निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने। तो जूल अपॉन क्या होता है? कूलॉम। तो ml/t-2 अपॉन क्या आ जाएगा? अपॉन में 80, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। a⁻1 नहीं, ये t⁻1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml/t⁻, यहाँ से 1 ऊपर गया तो क्या हो गया? t⁻−3, और यहाँ क्या हो गया? a⁻−1। तो इस तरीके से हमने क्या कर ली? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी निकाली। ऐसे ही आप बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना? इस तरीके से हम डायमेंशन निकालने हैं, ठीक है। अभी आप इसका बहुत ज़्यादा आगे इम्प्लीमेंट करना है हमने, ठीक है। तो कुछ डायमेंशन आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कुछ क्वांटिटीज दे देता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की निकाली, एरिया की निकाली, प्रेशर की ट्राई कीजिए आप, ठीक है। ऐसे ही पावर, पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की निकालिए, टाइम की टी होती है, ठीक है। प्रेशर की, पावर की। ऐसे ही मैं आपको और देता हूँ, जैसे एनर्जी, ठीक है। जो वर्क की होती है वही एनर्जी की भी होती है, ठीक है। बट इसको किसी और तरीके से आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, ½ mv² वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये होगी। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो सीधे सीधे आप रखिएगा, ठीक है। तो इनकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में हमने देखा क्वांटिटीज की हम डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, उनकी यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यूनिट निकल गई तो डायमेंशन निकल जाएगी, और डायमेंशन निकल गई तो यूनिट निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहाँ से यूनिट, और यूनिट से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? डायमेंशन एनालिसिस का कुछ पार्ट हमने सीखा। अब आगे इसके बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अभी इसके एप्लीकेशंस देखने हैं, तब वहाँ और डिटेल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ और क्वांटिटीज आपको मिलेंगी तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।